हाय गाइस, तो नमस्ते। कैसे हैं आप? देखिए, मैं आज आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगा। ये सॉन्ग सुनाऊंगा और फिर ये सॉन्ग को आपको कैसे गाना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए, देखिए, एक गाना आया है। जहिया हमार माथा डोलतो तहिया हम ना हमर पिस्तौल बोलतो। देखिए, इस गाना को अब आपको कैसे गाना है, अपने जीवन में कैसे ढालिएगा इस गाना को। तो देखिए कि जहिया हमार दिमाग जुटतो तहिया हम ना हमर कलम टूटतो। देखिए, ये गाना है, इसको और ढालना चाहिए अपना जीवन में। तो कैसे ढालिएगा? जहिया हमार दिमाग डोलतो तहिया हम ना हमर रिजल्ट बोलतो। तो चलिए गाइस, आपको मैं आज एडजेक्टिव धासु ट्रिक से बताऊंगा, जो कि आज पहली बार ऐसी ट्रिक सुनिएगा। देखिए, एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर कुछ एग्जांपल के लिए लास्ट वर्ड लिखा हूँ, ऐसे पहचाना जाता है कि एडजेक्टिव होता है, इसको बताऊंगा। बट देखिए, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव कहने का मतलब पहले क्या आ रहा है? एड। एड प्लस जेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसको कहते हैं कि जिस शब्द में कुछ जोड़ा जाए, मीन्स कुछ शब्द में कुछ जोड़ा जाए और उससे क्या होगा ना, उसको जो है मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। और किसकी ढंग से समझे? देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ईटा ढेला पत्थर कुछ भी बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बताता है? ईटा ढेला पत्थर कुछ भी बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सुनिए, तो किसको बारे में बताएगा ईटा ढेला पत्थर भाई? तो नाउन और प्रोनाउन को। ठीक, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड दैट्स क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और हिंदी में इसको कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम को जो शब्द विशेषता बताती है, वह शब्द क्या कहलाती है मेरे भाई? तो वह एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है, देखिए, एडजेक्टिव हमारे जीवन में यूज क्यों हुआ? तो नाउन और प्रोनाउंस में कुछ जुड़ने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए, और ऐड किया करके और उस नाउन प्रोनाउन को मीनिंग को चेंज करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे पहले ये मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। एबीएल है, एबल। एबल मीन्स क्या? रिस्पेक्टेबल। RESPECTA। जिस वर्ड के लास्ट में ए बी एल लगा होगा और OUS लगा होगा, FUL लगा होगा, ED है, TING है, LESS है, तो जो ऐसे ऐसे बहुत आपको वर्ड मिलेंगे जिसके लास्ट में LES लगा हो, ऐसा आपको हजारों वर्ड मिलेंगे। TING लास्ट में लगा हुआ आपको हजारों वर्ड मिलेगा। तो समझ लीजिएगा वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। ये समझने का और पहचानने का वर्ड का ये ट्रिक हो गया आपको। जैसे OUS है, तो OUS मतलब डेंजरस। डेंजरस डेंजरस। फुल है तो क्या लिखेंगे? मैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ED है तो ED का टायर्ड, जैसे TIRED टायर्ड। TING है तो लिखेंगे इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। लेस है तो मैं क्या लिख दिया? यूजलेस। अब समझेंगे कैसे कि एडजेक्टिव है भैया? हम तो बता दिए, तो बतावे से हो जाएगा? नहीं, समझावे से होगा। समझाते हैं, समझिए। रिस्पेक्टेबल है। रिस्पेक्टेबल कहने का मतलब मैं शॉर्ट वीडियो में इसको मैं बता रखा हूँ। रिस्पेक्टेबल किसको कहते हैं? रिस्पेक्टेबल हम उसको कहते हैं जो क्या होता है? डिजर्विंग रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करने योग्य होता है, योग्य करने होता है। अभी मैं उसको रिस्पेक्ट किया नहीं हूँ, बट वो रिस्पेक्ट करने लायक आदमी है, उसको हम रिस्पेक्टेबल कहते हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन बोलते हैं। तो रिस्पेक्टेबल पर्सन यदि आप हैं, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, तो आप में कुछ ना कुछ तो ऐसा गुण होगा, तभी तो मैं आपको रिस्पेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि ना भाई वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, वो आदर करने योग्य है, आप में कुछ गुण होगा। तो आपका वो क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। इसीलिए रिस्पेक्टेबल क्या है? एडजेक्टिव है। मैं तो बताया कि नाउन और प्रोनाउन को बारे में जो बताएगा वही एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आप क्या हैं?
यू क्या होता है, यू प्रोनाउन है तो होता है ना, तो यू प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ही का तो ये बताया गुण, तो ये जो गुण बताया तो इसलिए एडजेक्टिव है। उसी प्रकार ये डेंजरस है, तो डेंजरस, डेंजरस अब कहाँ लिखे हुए देखे हैं जरा माइंड में कीजिए कैलकुलेशन। टेस्ट फार्मा के पास आप देखे होंगे लिखा हुआ रहता है डेंजरस, और वहां रहता है कटकुट का रेड से क्या निशान। मीन्स डेंजरस कहने का अर्थ हुआ टेस्ट फार्मा का कुछ गुण है अपने आप में, वो है तो कुछ नहीं, वो है तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग, बट उसको अपने आप में भी एक क्या है, गुण है। यस डेंजरस, समझ रहे डेंजरस, तो डेंजरस ये विशेषता बता रहा है किसका भाई, तो टेस्ट फार्मा का। क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल लड़की के लिए यूज होता है, लड़का के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि लड़का लोग सुंदर होता ही नहीं, लड़की के लिए यूज होता है ब्यूटीफुल। अब अगर हम बोलेंगे किसी को भी बोलेंगे कि ब्यूटीफुल, जैसे अंजलि इज ब्यूटीफुल, तो अंजलि इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, अंजलि के लिए, और अंजलि के लिए यूज हो रहा है, तो ब्यूटीफुल फिर क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि अंजलि का ये विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि यह वह क्या है, सॉरी मीन्स सुंदर है। उसी प्रकार टायर्ड है, TIRD टायर्ड, आम टायर्ड, आम टायर्ड मीन्स मैं थका हूँ, मैं कैसा हूँ, थका हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, यहाँ टायर्ड बोल रहा हूँ इसलिए मैं थका हूँ। तो मेरे जो अंदर गुण है या अवगुण है, कुछ है मेरे बारे में बता रहा है कि यस आई एम टायर्ड, तो ये मेरे बारे में कुछ आपको जानकारी दिया ना कि मैं थका हूँ, इसलिए टायर्ड एडजेक्टिव है। फिर इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग मीन्स क्या होता है, मजेदार, आनंद, इंजॉय, आप जो समझ लीजिए अपने माइंड में वही हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग क्या है, क्या है अपने आप में समझिए थोड़ा, जैसे कहीं पे प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे आप बहुत इंटरेस्ट किए, अपने आप में बहुत इंटरेस्ट फील किए, तो आपको जो अंदर का वो क्वालिटी गुण को वो थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं, और अगला समझ सकता है इस चीज़ को कि यस आप तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग थे, आप बहुत वहाँ पे इंटरेस्ट लिए, तो आपके बारे में कुछ पता चला, तो उसी के स्थान पे इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसीलिए यहाँ पे एक यूजलेस, यूजलेस, यूजलेस करने का मतलब है कोई चीज़ है उसको हम बहुत ज़्यादा यूज कर लिए हैं, जैसे बरस, बरस को मैं धोते धोते कितना दिन धो लिया, 2-3 महीना तक कंटिन्यू धोया, वो यूजलेस हो जाएगा। उसका जो ब्रश है, दांतें हैं, वो घिस जाएगी, वो यूजलेस हो जाएगा। तो बरस का कहीं ना कहीं वो गुण बता रहा है कि भैया पहले हम बहुत अच्छा थे, अब क्या हो चुके, खराब हो चुके, अब मुझको फेंक दो, अब मत रगड़ो, तो वो अपने आप को गुण बता रहा है बरस। तो ये यूजलेस जो है ना, ये गुण बताने का काम कर रहा है, किसका, बरस का। और बरस क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु है बट है क्या, नाउन ही ना है, दुनिया में ब्रह्मांड में जो भी नाम है नाउन है, तो बरस नाम तो है, उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है मीन्स गुण बताता है, वही तो एडजेक्टिव है। यूजलेस बता दिया, एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहां तक के बात समझ में आ गया, अब आगे चलिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको हम नहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन ही समझा देगा कि यह क्या एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव आपको समझाने के लिए 3 तरीका से यूज होता है, और 3 तरीका से वो आता है आपको समझाने के लिए। कैसे आता है, तो एक आता है जो पहला रूप में आता है, ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव, क्या बोलिए, एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव। दूसरा क्या आता है, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव, PREDICATIVE, बोलिए प्रेडिकेटिव, PREDICATIVE, प्रेडिकेटिव। और तीसरा आता है जो कि नाम है पोस्ट पॉजिटिव, क्या नाम है, पोस्ट पॉजिटिव, POSTPOSSITIVE, पोस्ट पॉजिटिव। ये क्यों आता है तीनों भाई, क्यों आता है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, ठीक है। देखिए नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, ये 3 तरीका से आता है। कौन आता है 3 तरीका से, एडजेक्टिव आता है मेरे भाई,
एडजेक्टिव आता है तीन तरीका से क्वालिफाई करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को। कैसे कैसे आता है देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एट्रीब्यूटिव लिखा, ठीक है, क्या लिखा हूँ, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, पोस्ट पॉजिटिव, 3 पॉइंट है। मैं यहाँ लिखूंगा, हाँ, ANJLI, अंजलि इज a very ब्यूटीफुल, क्या लिखूं, गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अंजलि इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एट्रीब्यूटिव का एग्जांपल दिया हूं मैं फर्स्ट का। अंजलि इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल क्या है, गर्ल एक सी से कॉमन, एन से नाउन, कॉमन नाउन है गर्ल, बता रखा हूं मैं पहले नाउन में, इसके पहले वाले वीडियो में। और ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है, अंजलि इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अंजलि क्या है, बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर है मीन्स क्या है, ये बता रहा है किसी न किसी के बारे में। तो जो किसी के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, अंजलि एक नाउन तो है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। यहां से कुछ समझ में आया, नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखिए, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहेंगे, किस सेंटेंस को कहेंगे, तो एट्रीब्यूटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहेंगे कि जिस सेंटेंस में मेरे भाई पहले एडजेक्टिव आएगा उसके बाद नाउन आएगा। क्या आएगा, पहले एडजेक्टिव उसके बाद नाउन आएगा, या बोल सकते हैं नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा या एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा। तो उस सेंटेंस को हम एट्रीब्यूटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस कहेंगे। किसके लिए आता है, तो नाउन और प्रोनाउन को क्या करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। कौन आता है, एडजेक्टिव। कितने तरीका में, 3 तरीका में। पहला तरीका एट्रीब्यूटिव, दूसरा प्रेडिकेटिव, तीसरा पोस्ट पॉजिटिव। पहला का एग्जांपल अंजलि इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पहले कौन आएगा, एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, तो ये कौन सा होगा, प्रेडिकेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और सॉरी एट्रीब्यूटिव, अब ये प्रेडिकेटिव, ठीक है। प्रेडिकेटिव में मैं लिखूं आई एम हैंडसम, आई एम हैंडसम, ठीक है, क्या लिखें, आई एम हैंडसम। और लिखूंगा ANJLI, अंजलि इज ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, 2 एग्जाम्पल, आई एम हैंडसम और अंजलि इज वेरी ब्यूटीफुल। अंजलि इज ब्यूटीफुल, देखिए आई क्या है, आई इज द प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। और हैंडसम क्या है, हैंडसम आप इसमें भी लिख सकते हैं, SOM ही रहेगा था, हैंडसम। एग्जाम्पल में हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। क्या भाई, मैं कैसा हूँ, तो हैंडसम हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मीन्स हमारा अंदर जो क्वालिटी गुण है वो गुण को बता रहा है। कौन बताने का काम कर रहा है, हैंडसम किसके बारे में बता रहा है, आपके बारे में नहीं, मेरा बारे में बता रहा, आई एम हैंडसम। हाँ, तो ये पहले देखिए, मैं समझा रहा हूँ तुरंत। यहाँ लिखा है अंजलि इज ब्यूटीफुल, अंजलि यहाँ पहले क्या है, नाउन है, और यहाँ क्या है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। यही तो बताया कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, हैंडसम एडजेक्टिव है। देखिए दोनों सेंटेंस में लास्ट में एडजेक्टिव है तो जरूर एडजेक्टिव लास्ट में, बट यहाँ पे शुरू फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन है, और नीचे वाली सेंटेंस में पहले नाउन है। तो इससे साबित ये हुआ, और साबित क्या हुआ, कि प्रेडिकेटिव सेंटेंस में मेरे भाई, प्रेडिकेटिव सेंटेंस में पहले प्रोनाउन भी हो सकता है और पहले नाउन भी हो सकता है। पहले नाउन होगा उसके बाद एडजेक्टिव होगा, ये प्रेडिकेटिव होगा। बट पहले नाउन भी हो सकता है और बाद में एडजेक्टिव होगा, फिर भी ये प्रेडिकेटिव होगा। बट मेरे भाई, लेकिन एट्रीब्यूटिव में पहले एडजेक्टिव होगा तब नाउन होगा, और इसमें पहले नाउन या प्रोनाउन बाद में एडजेक्टिव।
ठीक है, इसमें पहले एडजेक्टिव, इसमें लास्ट में एडजेक्टिव, ठीक है। ये लास्ट में नाउन रहेगा, यहाँ पे नाउन रहेगा और प्रोनाउन भी रहेगा पहले, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। कंटिन्यू वीडियो को देखिए, कंटिन्यू, ये नहीं कि बस थोड़ा सा हुआ और वीडियो बस 10 मिनट और घसकेगा, 10 मिनट और घसकेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पूरा देखिए वीडियो पूरा। पोस्ट पॉजिटिव में मैं एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल में क्या दूँ? आई विल मैरी एनीवन इंटेलिजेंट। आई विल MARRY मैरी, आई विल मैरी anyone INTELLIGENT इंटेलिजेंट। देखिए मैं लिखा हूं आई विल मैरी एनीवन इंटेलिजेंट, कहने का मतलब मैं शादी करूंगा, किसी से शादी करूंगा, बट कैसी होनी चाहिए भाई? इंटेलिजेंट होनी चाहिए। नहीं, मैं शादी तो करूंगा, किसी से शादी करूंगा बट इंटेलिजेंट होना चाहिए। आई विल मैरी एनीवन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में ईटा ढेला पत्थर बता रहा है। मीन्स कुछ ना कुछ बता तो रहा है ना, कि बस वो इंटेलिजेंट होना चाहिए या इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ किसी के बारे में बताए। किसके बारे में? नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए, तो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो आई विल मैरी एनीवन इंटेलिजेंट, तो एनीवन इंटेलिजेंट माने कोई ना कोई होगा तेज, उसी से मैं शादी करूंगा, बट कैसी होनी चाहिए? वो तेज होना चाहिए। तो मैं जिससे विवाह करूंगा उसके बारे में मैं तेज होने की बात कर रहा हूँ, तो वो तेज होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एनीवन क्या है? एनीवन क्या है? मैं शॉर्ट वीडियो में बता रखा हूँ कि एनीवन और वन अनदर ये यूज कहाँ होता है, बता रखा हूँ। तो देखिए एनीवन, एनीवन एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में ये कौन सा प्रोनाउन है? तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की संख्या 4 होती है, बट जनरली यूज में हम लोग का 2 ही आता है, ठीक है। देखिए तो ये क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ देखिए, अब मैं तीनों जो है तीनों एग्जांपल का डिस्कस वन टाइम में कर दूंगा। देखिए लास्ट में एडजेक्टिव भाई इसमें आया है, लास्ट में एडजेक्टिव इसमें भी आया, इसमें भी आया, और इसमें ये तो अलग है भाई, दोनों से अलग है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव एंडली इज वेरी ब्यूटीफुल। पहले लास्ट में क्या आएगा? नाउन आएगा, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, और ये दोनों आप समझ चुके। ये देखिए लास्ट में एडजेक्टिव तो आएगा, लास्ट में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, बट इसके जस्ट अपोजिट मीन्स बैक साइड नाउन नहीं हो सकता। जब भी होगा तो प्रोनाउन होगा, जब भी होगा तो प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा, तो वो हमारा पोस्ट पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन यदि एडजेक्टिव के पहले नाउन भी हो जाए तो फिर ये प्रेडिकेटिव में चला जाएगा। जैसा कि मैं ये एग्जांपल बताया दूसरा में, अंजलि इज ब्यूटीफुल, अंजलि नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले नाउन है तो ये प्रेडिकेटिव हो जाएगा। और आई एम हैंडसम, तो हैंडसम एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले प्रोनाउन है, तो ये भी क्या होगा? प्रेडिकेटिव होगा। लेकिन अब आप कहिएगा ना, यहाँ पे भी एडजेक्टिव, यहाँ प्रोनाउन, यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ प्रोनाउन, तो ये आपको सेंटेंस के हिसाब से चुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा, यहाँ 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 यहाँ। इतना तो मैं सिंपल सरल से बताया हूँ, सरल एकदम 0 लेवल से बताया, और इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, बताऊँगा। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।